वेलकम टू आदित्य कोचिंग क्लासेस। एसएससी जीडी एनटीपीसी एंड एमपी प्लस के लिए स्पेशल बैच। आज आपकी क्लास बहुत ही ज़बरदस्त शानदार होने वाली है। आज आपकी क्लास होगी इम्पोर्टेंट साइंस क्लास फर्स्ट, जहाँ पे आपकी होगी ऑर्गेनिक ऑफ लाइफ, जीवन की उत्पत्ति। तो कौन किसका जनक है, इसके बारे में अपन देखेंगे और क्वेश्चन करेंगे। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन थे। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है आपको अरस्तु, बी में दिया है ओसवाल्ड डिप्पो, सी में दिया है कैरोलस लिनियस, डी में दिया है थियोप्रेट्स। तो कौन थे वनस्पति विज्ञान के जनक। तो इसमें आपका आंसर होगा डी आंसर होगा बिल्कुल, थियोप्रेट्स वनस्पति विज्ञान के जनक थे। और अरस्तु आपके किसके थे, जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान के। अरस्तु किसके हैं, जीव और जंतु। और कैरोलस लिनियस कौन है आपके, ये आपके आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक। लेकिन वो पूछ रहा है आधुनिक नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है प्राचीन। तो कौन सा होगा, थियोप्रेट्स। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है जीव विज्ञान के जनक कौन है। ये तो मैंने अभी बताया है फर्स्ट वाले क्वेश्चन में। जीव विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु। डार्विन कौन है आपके, ये आपके नेचुरल सिलेक्शन, प्रकृतिवाद के सिद्धांत। और लेमार्क। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा होगा, सी ऑप्शन, बिल्कुल सी पर चेन्नई आपका आंसर सही होगा। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन थे। तो चिकित्सा शास्त्र के कौन से आपके, मेंडल। तो वो आपके गिरेगा जोर मेंडल, जो आनुवांशिकी दिया था। ये आपका हो गया नेचुरल वाला, ये हो गया आपका आनुवांशिक। हिप्पोक्रेट्स आपके चिकित्सा विज्ञान के जनक थे। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, हिप्पोक्रेट्स चिकित्सा विज्ञान के हैं। और जीव और जंतु के कौन है, अरस्तु हैं। वनस्पति के कौन हो गए, थियोप्रेट्स। तो यहाँ पे आपका A4 आगरा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया। तो यहाँ पर दिया है आपका फर्स्ट ऑप्शन दिया है न्यूटन, बी में दिया है आइंस्टीन, सी में दिया है चार्ल्स डार्विन, डी में दिया है लेमार्क ने। तो आपको जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था लेमार्क भाई साहब ने, सबसे पहले इसके ऊपर व्याख्या की थी। तो आपका डी फॉर दिल्ली सही आंसर है। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किस वैज्ञानिक द्वारा विकास का प्रतिस्थापित किया गया था। तो ये ऑप्शन दिया है चार्ल्स डार्विन आइंस्टीन, बी में दिया है चार्ल्स डिकेंस, सी में दिया है अल्बर्ट आइंस्टीन, डी में दिया है आइजैक न्यूटन। तो कितने किया था आपको, किस वैज्ञानिक द्वारा विकास का सिद्धांत मैंने बताया था, किसने दिया था, चार्ल्स डार्विन ने प्रकृतिवाद का सिद्धांत दिया था। तो आपका A4 एप्पल बिल्कुल सही आंसर है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमें, योग्यतम की उत्तरजीविता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। योग्यतम की उत्तरजीविता, तो ये किया था भाई साहब आपका डार्विन भाई साहब ने। डार्विन ने किया था, योग्यतम की उत्तरजीविता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अब अपन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन अपन देखेंगे तो इसमें क्या है, एक्सोबायोलॉजी किससे संबंधित है। तो वायु अंतरिक्ष में जीवन, पशुओं का जीवन, पौधों का जीवन, पृथ्वी पर मानव जीवन। तुम किन से संबंधित है आपकी एक्सोबायोलॉजी। ये तुम्हारी बायोलॉजी वैसे खुले वातावरण से संबंधित है, तो कैसे होगी आपकी वायु अंतरिक्ष में जीवन। ये ऑप्शन A4 आगरा सही आंसर होगा। एक्सोबायोलॉजी आपकी वायु अंतरिक्ष में जीवन से संबंधित है। अब अपन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें,
पक्षी विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? पक्षी विज्ञान के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? पक्षी विज्ञान होगा तो पक्षियों का ही करेंगे, जानवरों कीटों का तो अपन करेंगे ही नहीं। तो पक्षी विज्ञान के अंतर्गत हम किसका करेंगे? पक्षियों का। तो A4 आगरा आपका सही आंसर होगा। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जी देखो यहाँ पर दिया आपको, जीव विज्ञान शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो ये किया था आपका लेमार्क एंड ट्रेविनेरस, दोनों ने किया था। लेमार्क एंड ट्रेविनेरस दोनों ने सर्वप्रथम जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। अब अपन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, जीवधारियों के वर्गीकरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जिस उसमें जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है उसको अपन क्या कहते हैं? तो पहला दिया है सर्पेटोलॉजी, ये तो आपका सर्पों से संबंध जो रेंगने वाले उससे संबंधित हो गया। बायोलॉजी ये आपका अंतरिक्ष से हो गया। टैक्सोनॉमी और फिजियोलॉजी, तो आपका यहाँ पे टैक्सोनॉमी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, C4 चेन्नई। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? इसका सही जोड़ा नहीं बन रहा होगा। तो अपन देखेंगे, फूलों की खेती को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर सही है। फसलों की खेती को क्या कहते हैं? एग्रोनॉमी, क्योंकि एग्रीकल्चर बोलते हैं तो क्या पढ़ते हैं उसमें? कृषि के बारे में पढ़ते हैं। फसलों की खेती को कहते हैं एग्रोनॉमी। फलों की खेती को कहते हैं पोमोलॉजी। तो आपका सब्जियों की को यहाँ पे आपका हॉर्टिकल्चर गलत है। आपका C4 चेन्नई इसमें गलत आंसर है। सब्जियों की खेती को हॉर्टिकल्चर नहीं कहते हैं। तो अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एग्रो फॉरेस्ट्री है वनों के लिए वृक्ष लगाना, फसल काटने के बाद लगाना, कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर 12 मासी वृक्ष लगाना, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका एग्रोनॉमी किससे संबंधित है? आपकी ये है आपकी कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर 12 मासी वृक्ष लगाना, C4 चेन्नई। तो एग्रो फॉरेस्ट्री कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर 12 मासी वृक्ष लगाना, ये आपको सही आंसर है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित तत्व समूहों में से कौन सा पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम। बी में दिया कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, फास्फोरस, कार्बन, हाइड्रोजन और पोटेशियम। तो यहाँ पे आपका कौन सा जो निम्नलिखित समूहों में से कौन सा पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है? कौन सा होगा? वो आपका कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। B4 बॉम्बे आपका सही आंसर होगा। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें, डार्विन के विकास के सिद्धांत के अनुसार जिराफ की लंबी गर्दन किस लिए काम आती है? पीढ़ी दर पीढ़ी ऊंचे पेड़ों पर पत्तों तक पहुंचने के सतत प्रयास के लिए कार्ड बनी, उससे कोई लाभ नहीं है, मात्र एक संयोग है। ये तो आपका गलत ही होगा, उससे कोई लाभ नहीं है क्योंकि वो फिर दिया उसे आहार प्राप्त करने का लाभ देती है, जिससे कारण लंबी गर्दन वाले जीव जीवित रहते हैं। फिर दिया अफ्रीकी सावाना के विशिष्ट मौसम का परिणाम है, आपका ए ऑप्शन भी गलत है। तो 14 में आपका कौन सा आंसर होगा? क्यों पीढ़ी दर पीढ़ी जैसे पेड़ों की लंबाई कटते कटते पेड़ों की लंबाई बढ़ती गई, उसी प्रकार उनकी पेड़ पत्तियां खाने के लिए जिराफ की लंबी गर्दन होती गई। तो पीढ़ी दर पीढ़ी ऊंची पेड़ों पर पत्तों तक पहुंचने के सतत प्रयास के कारण उसकी लंबी गर्दन बनी। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें, ह्यूगो डी बीज ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो ह्यूगो डी ब्रिज ने आपके उत्परिवर्तन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस प्रकार आपका साइंस के हम आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपके लिए रिवाइज करते जाएंगे और आपके सामने हम लेके आएंगे। और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें